क्रय मूल्य यानी क्या होता है, सीपी ना, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना, एमआरपी। जैसे कोई भी वस्तु का जो दाम रखा जाता है, जो दाम रखा जाता है जैसे दुकानदार द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी। वहां से जो छूट देता है और उसको बेचता है, कुछ तो बेचता है ना, तो उसको विक्रय मूल्य। और वो जो खरीदा होगा उसका जो मूल कीमत है वो क्या है, सीपी। अब देखो, जैसे कोई वस्तु, जैसे हम मान के चलो कोई वस्तु को जैसे 500 रुपये में खरीदे। अब 500 रुपये में खरीदे होंगे तो 500 रुपये थोड़े दाम रखेंगे, उसको तो दाम बढ़ा के रखते हैं ना। तो जो सीपी से जो दाम बढ़ा के रखता है वो क्या हो जाता है, एमआरपी। जैसे मान के चलो कितना रुपया दाम रखा, 800 रुपया। अब वो 800 में 100 रुपये का छूट दिया और आपको बेचा कितना रुपये का, 700 रुपया। तो ये विक्रय मूल्य क्या हुआ, 700। उसका जो मेन मूल कीमत कितना है, सीपी जो है क्रय मूल्य, और ये अंकित मूल्य जो दाम रखता है 800। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने अपने वस्तु को अंकित मूल्य से 20% क्रय मूल्य से, एक व्यापारी ने क्या बोल रहा, एक व्यापारी ने अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। मतलब व्यापारी का जो क्रय मूल्य सीपी कितना है, 100। अब जो एमआरपी रखा वो क्या किया, 20% अधिक रखा। मतलब उसका जो दाम, जैसे यहां पर दाम बढ़ा के रखता है बोले ना, अब 100 से वो दाम बढ़ाकर कितना रख दिया, एमआरपी रख दिया 120। अब ये जो 120 जो एमआरपी दाम रखा, ये 120 को बेच रहा, वो एक ही बार में नहीं बेच रहा, अलग अलग बेच रहा ना। पहले बार में क्या कितना बेचा, 1/2, 1/2 भाग ना, 1/2 भाग को किस कीमत पर बेच रहा, मूल कीमत पर ही बेच दे रहा। 1/2 देखो, 60 का जो 1/2, 60 का अगर 1/2 करेंगे, 120 का 1/2 करेंगे, 120 का 1/2 कितना होगा, 60। ये जो 60 का जो वस्तु था वो उसको कितना में बेच दिया, मूल कीमत पर ही। जो 60 दाम रखा था वो 60 में ही उसको बेच दिया। मतलब जो विक्रय मूल्य आया हम लोग का कितना आया, 60। 60 का जो कीमत था 60 में ही बेचा। अब दूसरा बार जो बेचा, दूसरा बार कितना बेचा, 1/3 बोल रहा ना, 1/4 बेचा ना। अब देखो दूसरा बार में कितना, टोटल 120 वस्तु था, 120 दाम रखा था ना, 120 का 1/4 बोल रहा, मतलब 1/4। तो कितना होगा, 30 ना, 1/4 पर 1/4 यानी कितना हुआ, 30। अब 30 को क्या किया, 20% की कटौती पर, 20% यानी कितना, 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता ना, यानी 30 का 1/5 कितना होगा, 6। अब 30 को अगर 6 को कटौती किया, मतलब 6 का वो क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब 30 में 6 रुपया छोड़ दिया, तो बेचा कितना में, वो 24 में बेचा। अब शेष को जो बेचेगा, शेष देखो टोटल 120 था, उसमें 60 बेचा, फिर 30 बेचा, तो फिर बचा कितना, 30। अब ये जो 30 को वो क्या किया, 40% कटौती। अब 30 का 40% क्या होगा, 0 0 कटेगा, यानी 3 चौके 12। अब 12 कटौती, 30 में अगर 12 का डिस्काउंट दिया, यानी कितना में बेचा, 18 में बेचा। तो टोटल कितना बेचा, देखो 8 4 12, 6 2 8 1 9 1 10। खरीदा था 100, दाम रखा 120, फिर घटा उठा के बेच दिया कितना में, 102। तो खरीदा था 100 में, बेचा 102 में ना। तो फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, 2%। समझ में आया कि नहीं। इस टाइप से समझने में बहुत आसान है। सिर्फ एक व्यापारी ने बोल रहा अपने माल का 3/4 ना, एक व्यापारी ने अपने माल का क्या बोल रहा, 3/4। अगर 3/4 का बात किया है तो व्यक्ति के पास कितना माल होगा, मानेंगे 4 से कटने वाला, कुछ भी मान सकते हो। हम बोले ना एक व्यक्ति के पास 3/4 माल था, तो अगर 3/4 माल था मतलब टोटल, अगर नीचे में 4 फ्रैक्शन का बात हो रहा है, तो व्यक्ति के पास कितने माल था बताएंगे तो टोटल कितना था, 40। 4 को हम क्या कर दिए, 40। अगर 40 में से बोल रहा 3/4, 40 में से क्या 3/4, 3/4 यानी 40 का 3/4 कितना हो जाएगा, 30। 30 को वो क्या कर रहा, 20% लाभ पे बेच रहा। अगर 30 में अगर 20% लाभ लिया, ये सीपी ही मान लो, क्रय मूल्य ही मान लो, 30 क्या था और शेष वाला जो होगा कितना बचा, 40 में से 30 है तो इधर क्या बचा, 10 बचा। अब ये जो 30 को क्या करता है, वो कितना पे बेचता है, 20% लाभ पे बेचता है। 20% क्या करता है, लाभ। 30 का 20% यानी 20% यानी 1/5 है ना, और 30 का 1/5 यानी 6। अगर 6 लाभ लिया, यहां से 6 लाभ लिया, यानी बेचा कितना में, 36 में बेचा। अब यहां पर अगर 10 है, उसमें से क्या हुआ, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, बोल रहा शेष को क्या क्रय मूल्य पे बेच दिया, मतलब बेचा कितना में, 10। खरीदा था 40 में और बेचा कितना में, 46 में। काटेंगे 20 23, 20 में खरीदा 23 में बेचा, प्रॉफिट 3/20,
1/20 कितना परसेंट? 1/20 5, यानी 5 दिया। देखो हमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है, इसको बेच रहा खरीद रहा बेच रहा वाला क्वेश्चन आएगा हम इस तरीके से। ये जो मेन कहानी है इसको तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अगर मेन कहानी को नहीं समझोगे जब तक ना तुम लोग बनाने नहीं सकोगे। अगर ये कहानी को अगर समझ जाओगे तो आपको क्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तो लाभ या हानि जब निकालने बोलेगा, अगर कोई चीज का लाभ या हानि निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य देखते हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखते हो तब ना लाभ और हानि पता चलता है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको चाहिए तो आप काटोगे किसको? एमआरपी को काटोगे ना। देखो आपके पास है कितना चीज? सीपी, एसपी, आपके पास है कितना चीज? 3 चीज, सीपी, एसपी, एमआरपी। एक क्वेश्चन आपके आएगा लाभ या हानि निकालना होगा। एक तो लाभ पूछेगा या हानि पूछेगा, लाभ या हानि पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन में आएगा सीपी या एमआरपी से, मतलब सीपी से एमआरपी कितना अधिक है, एमआरपी से सीपी कितना कम है, या सीपी दिए रहेगा एमआरपी दिए रहेगा, ये चीज आएगा। और जहां पर देखो अगर आपको यहां पर चाहिए तो लाभ या हानि कब निकलेगा? लाभ और हानि कब निकलेगा बोलो? जब सीपी और एसपी निकालना होगा। अगर सीपी और एसपी निकालना है तो आपको काटना किसको है? एमआरपी। किसको काटना है हम लोग को? एमआरपी। एमआरपी कैसे निकलता है? जब सीपी से क्या करता है? अधिक अंकित करता है तो एमआरपी जाता है। तो यहां पर सीपी होगा, सीपी से क्या निकलेगा? एमआरपी। अब फिर इसी जो एक क्रय मूल्य से कुछ ना कुछ अधिक अंकित करता है ना, फिर उस अंकित मूल्य पर वो क्या करता है? छूट देता है। अब अंकित मूल्य पर छूट देगा तो क्या करेगा? बेचेगा। तो एमआरपी में छूट देगा ना बेचेगा, एमआरपी में छूट देगा और बेचेगा। तो देखो ये एमआरपी और एमआरपी कटेगा, यानी इधर क्या आएगा? सीपी, और इधर क्या आएगा? एसपी। अब दूसरा चीज, क्रय मूल्य से क्या करे? अंकित मूल्य पर क्या करे? अंकित मूल्य पर कुछ छूट देके वो क्या करेगा? बेचेगा। अंकित मूल्य पर क्या करेगा? कुछ छूट देके बेचेगा, यानी इधर एमआरपी होगा तो इधर एसपी होगा। अब ये जो एसपी होगा क्रय मूल्य पर कुछ ना कुछ लाभ लिया होगा ना, तो इसका विक्रय मूल्य यहां पर आएगा विक्रय मूल्य, और यहां पर आएगा सीपी। तो ये एसपी और एसपी कटेगा, यानी एमआरपी इधर आएगा और सीपी इधर आएगा। तो ये बेस पर क्वेश्चन बनेगा। ये दो ही आता है, दो ही से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया? 20%। देखो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया? 20%। अगर हम सीपी यहां पर कितना माने? 100, तो 20% अधिक अंकित किया, यानी 120। 120 ये क्या रखा? ये तो क्या सीपी था, और ये क्या हो गया? एमआरपी। 100 दाम था, वो बढ़ाकर कितना कर दिया? 120, तथा वो 120 में कितना का छूट दिया? 10%। अगर 120 का अगर 10% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया 12। अब 12 का अगर यहां से छूट दिए, यानी बेचा कितना में? 108। देखो ये एसपी हो गया ना। खरीदा 100, दाम रखा 120, वहां से कितने का छूट दिया? 12 का, यानी बेचा कितना में? 108 में। 108 में खरीदे 100 में और बेचा 108, लाभ कितना हुआ? 8% का लाभ। समझ में आया? देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन में बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना तो आप क्या क्या मानोगे ये थोड़ा आप पहले एक बार अच्छा से देख लो। हमेशा आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में अगर बनाना है तो जैसे अगर देखो एक वस्तु का जो क्वेश्चन में अगर दिया है, एक क्वेश्चन में जो दिया है, इस आधार पर देखो आपको क्या निकालने बोल रहा? प्रॉफिट निकालने बोल रहा। अगर प्रॉफिट अगर निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ कब निकलता है? लाभ कैसे पता चलता है? बताया था ना, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, यानी आपको निकालना क्या? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया? 20% अधिक अंकित किया। देखो यहां पर अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो सीपी एमआरपी होगा। अब बेचता है तो किस पर छूट देके बेचता है? एमआरपी पे छूट देके बेचता है। तो देखो ये अगर ये अनुपात अगर हम रखते हैं, सीपी एमआरपी, एमआरपी और सीपी का अनुपात रखते हैं, तो एमआरपी एमआरपी कटेगा ना, तो इधर सीपी आएगा और इधर एसपी आएगा। जैसे यहां पर बोला था, देखो क्रय मूल्य से जो एमआरपी है कितना परसेंट अधिक अंकित किया था? 20% अधिक अंकित किया था। 20% का फ्रैक्शन कितना है?
1/5। अगर 1/5 है मतलब 5 में से वो एक अधिक अंकित किया यानी 6 अंकित किया। अब बोल रहा है उसी को, अब जो अंकित मूल्य 6 मतलब यहीं से शुरू हो रहा ना, इस जो अंकित मूल्य से यानी एमआरपी से कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10%। अब 10% डिस्काउंट दिया मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10, यानी 10 में 1 का छूट दिया, यानी कितना में बेचा, देखो 10 क्या हो गया, ये जो एमआरपी था एमआरपी ना, तो एमआरपी 10 में अगर 1 का छूट दिया, 10 में 1 छूट दिया यानी बेचा कितना में, 9 में। तो ये 10 ये 9, ये 9 विक्रय मूल्य आया ना, तो ये 10 और 9 रख दिया, 10 बचे 9 छक 54, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50 में 4%, तो 100 में 8%। 50 में अगर 4% हो रहा है तो प्रतिशत पूरा 100 पे होता ना, तो 100 में क्या हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8% हो जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का छूट दे रहा, 10%। तो यहां पर देखो इधर हो जाएगा हम लोग का सीपी और इधर रख दिए एमआरपी। एमआरपी पे कितने परसेंट का छूट दे रहा, 10%। अगर एमआरपी हम 100 माने तो 100 में 10 का छूट दिया, 10 में छूट दिया यानी बेचा नहीं है, 90 में बेचा। अब ये जो 90 में बेचा बोल रहा है तो उसमें उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, 8%। ये जो 90 विक्रय मूल्य है इसके बराबर कितना परसेंट लाभ हुआ, 8%। देखो यहां 108 में लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कहां होगा, हम बोले अगर यहां लाभ हो रहा तो क्रय मूल्य इधर ही ना होगा, तो क्रय मूल्य कहां होगा, तो ये 100 के बराबर ये क्रय मूल्य हो गया हम लोग का। देखो एमआरपी कितना माने थे, 100, अब 100 में 10% का डिस्काउंट दिया, 100 का 10% क्या होगा, 10, यानी बेचा कितना, 90। अब जब 90 बेचा तो यहां पर क्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या हुआ, 8% का लाभ हुआ ना उसको, 90 में बेचकर कितना लाभ कमाया, 8%, यानी 90 के बराबर कितना हो गया, 108। तो अगर यहाँ 108 में बेचा तो यहाँ पर क्या क्रय मूल्य कहाँ होगा, यही होगा क्रय मूल्य। अब इसको क्या एक ही लाइन में करो, तो 90 के बराबर 108 है, तो ये देखो सीपी एसपी और एमआरपी है ना, ये क्रय मूल्य हुआ ना, तो यहाँ 108 के बराबर डब्बा कर दिए, क्लियर है। अब ये देखो 0 0 से कट गया, 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 12 गुना 10 120, ये 100 हुआ, ये 120। देखो क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 120, तो विक्रय मूल्य बोल रहे अंकित मूल्य ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया था, तो ये 100 था 120 किया था, यानी कितना परसेंट अधिक अंकित किया, 20%। क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या किया था, अंकित किया था। बोला अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया, मतलब हमको क्या निकालना है, सीपी और एमआरपी निकालेंगे ना, क्योंकि कितना अधिक अंकित किया पूछ रहा, मतलब सीपी से अंकित मूल्य का काम है, लाभ पूछेगा तो ना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का, अंकित मूल्य को काट देते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, एमआरपी एसपी देखो ये एसपी एसपी क्या होगा, कट जाएगा, यानी ये एमआरपी आ जाएगा और ये सीपी। तो क्वेश्चन में जैसे बोला था, क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का छूट दे रहा, 10%। देखो अंकित मूल्य पे वो छूट दे रहा मतलब बेच रहा, अब दूसरा को क्या 8% का क्या हुआ बोला, लाभ हुआ। तो यहां पर देखो अंकित मूल्य से कितना एमआरपी अधिक किया बोला, तो एसपी और एसपी को काट देंगे तब ना इधर क्रय मूल्य आएगा और इधर अंकित मूल्य, तो कितना यहां से अधिक अंकित किया हम लोग को पता चलेगा। तो देखो एक दुकानदार बोल रहा है एमआरपी पे कितना परसेंट का छूट दिया, 10%। अगर एमआरपी पे 10% छूट दिया है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 अगर एमआरपी था उसमें 1 छूट दिया, यानी बेचा कितना, 9 में बेचा। ये 10 क्या है, एमआरपी है और ये विक्रय मूल्य एसपी है ना। अब देखो अब उसको कितना परसेंट लाभ हुआ बोल रहा, 8%। 8% लाभ हुआ ना, 8% का फ्रैक्शन कितना है, 2/25। अब अगर 8% में अगर लाभ हुआ है तो ये 25 क्या है, क्रय मूल्य, और 2 क्या है, लाभ है, यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ, 27 हुआ। अब यहां पर देखो विक्रय मूल्य रखोगे तब ना विक्रय मूल्य कटेगा, यानी यहां पर विक्रय मूल्य क्या हो गया, 27, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 25। देखो यहां पर अगर सीपी रखे तो ये सीपी आएगा, और यहां ये एमआरपी रखे तो ये एमआरपी आएगा, और ये क्या होगा, एसपी एसपी कट जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीपल में काट रहा है तो आप काट भी सकते हो, 9 से कटा, 5 दूना 10, 5 बचे 25, ये देखो 3 दूना कितना आया, 6, ये 5 1 5, एमआरपी है 6, एमआरपी है ना ये, और ये क्या है सीपी, तो सीपी से एमआरपी कितना अधिक किया, 5 में से 1 अधिक, किसमें, 5 में, 1/5 यानी 20%। समझ में आया।
एक व्यापारी अपने माल पर क्या करता है, 15% का अंकित मूल्य पर क्या करता है, 15% का छूट देता है ना। देखो एमआरपी पे वो छूट दे रहा है, कितना परसेंट का छूट दे रहा, 15% का छूट। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अगर 20 एमआरपी था, 20 में से 3 छूट दिया, यानी बेचा कितना में, 17 में बेचा। एमआरपी कितना था, 15% छूट दिया ना, यानी 20 में 3 छूट दिया, यानी कितना बेचा, 17 में। अब फिर 17% बेचने पर भी क्या हो रहा है, उसको 19% का क्या हो रहा, बोल रहा लाभ हो रहा। अब 19% का लाभ है, मतलब 19% का फ्रैक्शन क्या होगा, 19/100 ही होगा। मतलब 19 का लाभ हुआ, यानी खरीदा कितना में था, 100, और बेचा कितना में, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य ना। देखो ये एमआरपी रखे तो ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कट गया, और यहां पर क्या आया, सीपी। तो ये अगर कट गया तो क्या होगा, सीपी 20 से काटेंगे 5, इधर कितना आया 119, हाँ 17 कितना बार में कट रहा, 7 7 49 ना, 7। तो यहाँ 7 आया, यहाँ 5 आया। देखो यहाँ एमआरपी 7 है और सीपी कितना है 5, तो कितना अधिक अंकित किया, 2/5। 2/5 यानी 1/5 20%, 2/5 40%। हाँ आराम से बना सकते हो। कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 100, 15% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, कितना हो गया 85। जब 85 में बेचा उसको क्या हुआ, 19% का लाभ, 119 ना। देखो ये एमआरपी था, एमआरपी से क्या किया, डिस्काउंट दिया, यानी यहां पर क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, बेचा ना यहाँ। अब यहां बेचा, ये 119 यहां लाभ ले रहा, विक्रय मूल्य है उसका, लाभ ले रहा मतलब विक्रय मूल्य ना, यानी क्रय मूल्य तो यही 100 होगा। तो क्रय मूल्य यहां पर है सीपी, ये लाइन हो गया सीपी, एसपी और एमआरपी, तीनों को एक लाइन करो। यहां पर 0, 5 से काटे, 5 के 5, 5 7 35, 5 दूना 20, 17 में काटे 7 बार में, 7 दूना 14, 140, 100 में खरीदे, 140 में बेचे, यानी नहीं, क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 140 हुआ, यानी 40% अधिक अंकित किया था। पुस्तक में क्या बोल रहा है, किसी पुस्तक में छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अगर 10% का बट्टा देता है, 10% यानी कितना होता है, 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10 ना। अगर एमआरपी में अगर 10% का बट्टा दिया, मतलब 10 में 1 बट्टा दिया, यानी बेचा 9 में। अब वहां 9 में बेचा, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर 9 में बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है, लाभ होता तो छपे मूल्य और क्रय मूल्य छपे मूल्य का अनुपात। देखो क्रय मूल्य छपे मूल्य का अनुपात चाहिए, मतलब एसपी को आपको क्या काटना है, यानी यहां पर अगर 12% लाभ, 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/25, यानी 25 में अगर 3 का लाभ लिया, यानी बेचा कितना में 28। तो इधर विक्रय मूल्य और इधर क्रय मूल्य है ना। देखो ये क्रय मूल्य रखे ना, एमआरपी में 10% छूट दिया, यानी बेचा। अब यहां पर खरीदा 25 में, 28 में बेचा, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों कट गया, यानी यहां पर एमआरपी आया और यहां पर सीपी आएगा। अब सीपी से और एमआरपी का अनुपात पूछा था। अब ये जो कट रहा है काट सकते हो आप, कट रहा है क्या, 5 दूना 10, ये 5 5 5 5 25, और ये 5 दूना 10, और नहीं कटेगा, 9 5 45, 28 दूना 56। देखो 45 में खरीदा था और एमआरपी कितना था 56, इसी का अनुपात पूछा था ना, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, यानी 45 अनुपात 56, 20, मतलब 20 में 1 का छूट दिया, यानी 19 में बेचा। ये एमआरपी है ना, एमआरपी खरीदा 20 में, अंकित मूल्य रखा 20 और 1 छूट देके, यानी 19 में बेचा। अब बोल रहा कि क्रय मूल्य 5% छूट देने के बाद में 20% था, 5% बट्टा देने के बाद क्या किया, 20%, 5% बट्टा देना चाहता है, फिर 10% लाभ कमाना चाहता है। अगर 10% लाभ कमाएगा मतलब 1/10, तो 10 में क्या करेगा, 1 लाभ कमाएगा, यानी 10 में खरीदेगा तो बेचेगा कितना में, 11 में बेचेगा। तो देखो यहां पर 11 विक्रय मूल्य रखेंगे, यहां क्रय मूल्य रखेंगे ना, तब ये विक्रय मूल्य कटेगा, ये क्या रखे सीपी। अब देखो विक्रय मूल्य कटेगा ना, तो ये आएगा क्या, ये सीपी आएगा और ये एसपी आएगा। देखो ये 0 कटा, 11 दूना 22 और ये 19, खरीदे 19, एमआरपी रखा कितना, क्रय मूल्य 19 हुआ ना, और एमआरपी कितना 22। अब 19 के बराबर किताब में कितना दिया, 19 के बराबर दिया 950, तो 22 के बराबर कितना, 19 कितना बार कटेगा, 5 बार में कटा। तो ये जो 5 दूना 10, 1100 क्या होगा। देखो सबसे पहले लाइन मेथड में बता देते हैं आपको,
20%, 5%, 10% का समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। मान लीजिए पहले मूल्य कितना था 100, अब 100 में पहले क्या दिया 20% का बट्टा, 100 का 20% कितना होगा, 100 का जितना परसेंट उतना ही होता ना, 100 का 20% 20, यानी कितना में बेचा 80 में बेचा। अब 80 में फिर कितना, पहले 20% बट्टा दिया ना, 20% दिया, फिर 10%, अब 80 का 10%, 10% यानी 1/10 होगा ना, यानी क्या हो जाएगा 8। अगर 8 का बट्टा दिया यानी कितना में बेचा 72 में बेचा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 5% का बट्टा, पहले 20%, फिर 10%, फिर 5%। अब 5% का कितना होता है 1/20, या फिर 1/20 यानी 20 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 36, 3.6। अब 72 में 3.6 यानी 10 में, देखो आपको हम डायरेक्टली कर दिए 1/5% का, आप डायरेक्ट में तो 72 का 5/100 कर सकते हो, तो 3.6 आएगा। अब 3.6 बट्टा दिया तो कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना आया 11 में 3 8, 68 पॉइंट क्या हुआ 4। तो पहले मूल्य कितना था 100, अब हो गया 68.4। तो फाइनली कितना बट्टा दिया बोल रहा, फाइनली कितना बट्टा दिया, हाँ 31.6%। या फिर ये जोड़ो, पहले 20 बट्टा दिया, फिर 8 दिया, फिर 3.6, 20 और 8 28, 28 3 31, 31.6 बट्टा दिया। जो 3 बट्टा का समतुल्य क्या 1 बट्टा, मतलब जो 3 बार बट्टा दिया मिला के 31.6% बट्टा हुआ। समझ में आया। देखो फ्रैक्शन मेथड में बताते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 20%, 10% और 5% का समतुल्य 1 बट्टा, 3 लगातार बट्टा बोल रहा है, 20%, 10% और 5% का समतुल्य 1 बट्टा। देखो 20% यानी क्या होता है फ्रैक्शन, 20% का 1/5। अगर 5 में 1 बट्टा दिया यानी कितना 4, 5 में 1 बट्टा दे दिया तो बचा 4 ना। अब फिर इसी 4 में बोल रहा 10% का बट्टा, मतलब 10 में 1 का बट्टा यानी 9 का बट्टा। फिर ये 5%, 5% मतलब कितना होता है 1/20, मतलब 20 में 1 बट्टा, तो यहां पर कितना आया 19। ये स्टार्ट का मूल्य था और ये प्रारंभ का मूल्य था ना, पहले जो मूल्य था और ये अंत में, तो यहां से कितना बट्टा दिया पता चल जाएगा हम लोग को। तो सबसे पहले देखो जो कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, जो कट रहा काट सकते हो, लेकिन हम यहां नहीं काटेंगे क्योंकि 100 में हो रहा गुणनखंड। देखो 5 दूना 10 हो रहा ना, कितना आया 1000। अब 4 9 36, 36 गुना 9, 36 गुना 19 ना, 9 छक 54, फिर 9 तिया 27, 6 के 6, 27 6 33, 33 और कितना था 5 38, 3 3 3 6, 1000 से 684 हुआ, तो कितने का छूट मिला 316 ना, 316 का छूट किस में 1000 में। अगर पॉइंट लगा दोगे तो पॉइंट के लिए क्या एक पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट प्रतिशत के लिए 100, तो क्या 31.6%। समझ में आया कि नहीं, नहीं आ रहा। ये स्टार्ट का मूल्य है, फिर जो घट रहा ये मूल्य। सेकंड में क्या बोले थे परसेंट बोलो तो, हाँ 30 20 5। देखो सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 30%, 20% और 5% ना, 30%, 20% और 5% का समतुल्य 1 बट्टा क्या होगा। देखो 30% का फ्रैक्शन, 30% का 3/10 ना, मतलब 10 में छूट दिया 3 छूट दिया ना, तो यानी बचा कितना 7। देखो बट्टा देना आपको, अगर 30% है मतलब 3 बट्टा कितना हो रहा 10, तो 10 में 3 का छूट दिया यानी 7। अब इसी 7 में क्या फिर 20% का बट्टा दे रहा, 20% यानी 1/5 ना, 5 में 1 बट्टा दिया यानी 4, 25% यानी 5% यानी 1/20, मतलब 20 में 1 छूट दिया यानी 19। क्लियर है, 20 5 100 यानी ये हो गया 1000। तो 7 चौके 28, 19 गुना 28, 19 का पढ़ा जानते को नहीं, 19 अठे कितना 19 अठे सब बोले तो 30 तक पढ़ा नहीं याद करते हो। 9 8 72 2 7, 9 2 18, 18 और 8 32 7, 9 2 18 और 8 कितना हुआ 18 8
26, 26 7 33, 3 2 3 5, 532 है ना, 532। 1000 था, 532। देखो स्टार्ट का मूल्य 1000 आया और बचा कितना 532, यानी फाइनली छूट कितना दिया है 403, यानी 6 2 8, 468। देखो बटा में 1000 है ना, 468 छूट मिला किस पर, 1000 में, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो कटेगा मतलब 1 जीरो बचेगा, यानी 1 के पहले पॉइंट 46.8%। तो एक वस्तु मान के चलिए यहाँ सीपी रख दिया, यहाँ एसपी। एक व्यक्ति ने क्या, एक वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचा। अब कोई वस्तु को खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा 100, बेचेगा कितना 10% हानि, यानी कितना में बेचा 90। अगर बोल रहा क्वेश्चन में यदि वो 100 में नहीं खरीदा होता, कितना में खरीदा होता 20% कम। अगर 20% कम खरीदता मतलब 80 में खरीदता। अब ये देखो पहले था, पहले कितना में खरीदा था 100 और बेचा कितना था 90 में। अगर वो 100 में नहीं खरीदता, नया बोल रहा कितना में खरीदता 20 कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, तो उसको कितना परसेंट लाभ होता 55 रुपया अधिक, और अधिक बेचता बोल रहा ना, 55 रुपया अधिक बेचता तो लाभ कितना होता उसको 40% लाभ होता ना, 40% लाभ होता। अगर ये 80 में खरीदता तो 40% लाभ लेता, तो 80 का 40% कितना होता 8 चौके 32। अगर 80 में 32 का लाभ लिया मतलब कितना बेचा 112 में। देखो पहले कितना में बेच रहा था 90 में बेच रहा था, अब कितना में बेचा 112 में बेचा। कितना अधिक में बेचा, यहाँ पर 22 अधिक में बेचा। अगर यहाँ 22 अधिक में बेचा तो किताब में कितना अधिक बेचा 55, तो 22 के बराबर 55। तो हमको चाहिए क्या करे मूल ना, पहले वाला करे मूल 100 है ना, तो ये 100 के बराबर 2 से काटे 2 5 10, 2 में काट दिए 11, 11 से काट दिए 5, 5 गुना 5 200। देखो दोनों को अलग अलग इसीलिए जानबूझ के लिखे, आपको जो पहले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और ये अभी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा। एक वस्तु को क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने खरीदा और कितना परसेंट लाभ पे बेचा, ये कितना परसेंट हानि पे बेचा 10% हानि। अगर खरीदेंगे मतलब 100 में खरीदे, अब 10% हानि पे बेचे मतलब कितना में बेचा 90 में बेचा। यदि वो 20% कम में खरीदता 80 में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया यहां से अधिक बेच रहा, लेकिन उसका लाभ कितना हो रहा 40%। देखो अभी सेकंड में लाभ हो रहा है 40%, वो तो खरीदा कितना है अभी 80 में, 80 में वो 40% लाभ लिया, 80 का 40% 32। अब 80 में 32 लाभ लिया, यानी बेचा कितना में 112। अब खरीदा था, बेचा पहले बेच रहा था 90 में बेच रहा था, अब बेचा 112, तो कितना अधिक बेचा 22 अधिक बेचा, 22 अधिक अभी बेचा और किताब में 55 रुपया अधिक बेचा, तो 100 के बराबर। यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 5/6 भाग पर बेचा जाए, तो यहां पर देखो सीपी और एसपी, क्रय मूल्य का 5/6 बोल रहा है ना, अगर ये 5/6, अब यहां देखो मानने पर ज्यादा डिपेंड होता है। अगर हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन का 5/6 तो क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे 6। अगर क्रय मूल्य 6 माने तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6 का 5/6 यानी 5 ही होगा ना, यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ 5। खरीदा 4 बेचा कितना 5, तो लाभ या हानि होगा, खरीदा 6 में और बेचा कितना में 5, हानि हुआ ना, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 1 लॉस हुआ, किसमें 1/6, 1/6 यानी 16.2/3%। यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का 5/6 में बेचा जाए, क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य का 5/6 में बेचा जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, गधा सब नहीं तो सब 20% 30%। अगर विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ही दिया तो लाभ और हानि कहां से पता चलेगा, जब तक उसका क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। यदि किसी वस्तु को बोल रहा विक्रय मूल्य, अगर उसका विक्रय मूल्य कितना था 5/6 बोला है, मतलब हम 6 विक्रय मूल्य माने। अब विक्रय मूल्य का 5/6 में बेचा जाए, मतलब दूसरा को भी बेचा कितना 6 का 5/6 किए, मतलब बेचा कितना में 5 में, इसको बेचा 6 में, इसको बेचा 5 में, तो लाभ या हानि हुआ पता चलेगा। अब खरीदा कितना है वो तो पता है ही नहीं हमको, अब कितने में खरीदे थे पता नहीं, अब जितना बार भी बेचते रहो ना आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, तो लाभ या हानि कैसे पता चलेगा। विक्रय मूल्य का 6/5 में बेचा जाए बोला था, पहले बेच रहा था 6 में अब बेचा 5 में, तो लाभ हुआ या हानि हुआ। अब क्रय मूल्य है नहीं तो लाभ और हानि ज्ञात करने सकेंगे नहीं, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता।
समझ में आया ना। यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का कितना में बेचा जाए, 5/6। अगर इसका विक्रय मूल्य हम मानेंगे, विक्रय मूल्य कितना 5/6 बोला ना, तो विक्रय मूल्य हम कितना माने 6, तो उसके 5/6 पे बेचा जाए, इसका भी विक्रय मूल्य ये है, क्या होगा 6 का 5/6 यानी 5 होगा ना। देखो पहले 6 में बेचता था, अब 5 में बेचा, अब 5 में बेचा तो उसको क्या हुआ 10% का क्या हुआ बोल रहा लाभ हुआ। अगर देखो 5 में जब बेचा 10% का लाभ हुआ, मतलब 110। तो जो विक्रय मूल्य पर बेचेगा, मतलब पहले जो 6 विक्रय मूल्य था ना, तो 6 पे बेचेगा तो उसे क्या होगा, ये पूछा ना। तो 6 पे बेचेगा तो क्या होगा, देखो 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 से काटेंगे, ये 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 132। 132 में बेचा, कितना में बेचा 132, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा 32%, क्योंकि टोटल तो 100% होता ना क्रय मूल्य, तो 32%, 132% पे बेचा, मतलब 32% उसको क्या होगा लाभ। ये तो 32% लाभ आया। साथ ही साथ बोला आपको क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी डिजिट दिया है क्या, नहीं दिया, डिजिट क्या नहीं दिया, तो क्रय मूल्य हम लोग क्या ज्ञात नहीं कर सकते, और क्रय मूल्य के बारे में बताया ही भी नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते। पर लाभ हम लोग का निकलेगा, लाभ कितना होगा 32%।